कार्य है। मैं एम स्टडी पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप सभी का स्वागत है एम स्टडी पे। एम स्टडी चैनल जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके सपोर्ट में है। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाऊँगा और हम हाई कोर्ट की जो पियोन की वैकेंसी है उसके लिए हम तैयारी करेंगे। तो बेटा इंग्लिश पढ़ने से पहले हम जो इंग्लिश के कुछ बेसिक्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा डायरेक्ट जो टॉपिक्स है उनके ऊपर जाना और बिना बेसिक के जाना एग्ज़ाम के अंदर फेल होने के समान है। तो बेटा हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि बेसिक अगर हमारा मजबूत है तो हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ाऊंगा। टोटल आपका जितना भी मटेरियल है वो सारा मटेरियल मैं आपको दूंगा। कंप्लीट मटेरियल आपको पूरी वैकेंसी का, पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इस जिसकी तैयारी कर रहे हैं हम, इसके लिए मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम इंग्लिश का बेसिक देखेंगे कि बेसिक क्या है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कैसे काम करती है। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या है ना, थ्योरेटिकल इंग्लिश नहीं आती, हमारे एग्जाम में फंक्शनल इंग्लिश आती है। और ये देखना होता है कि ये जो जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये फंक्शन क्या करेंगे किसी सेंटेंस में, कैसे इनके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे नमस्ते नमस्ते जी, कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए। बेटा क्या है ना, इंग्लिश के अंदर अथाह रूल भरे हैं। पूरी बुक्स के अंदर 3-3, 4-4 हजार रूल हो जाएंगे। अगर हम रूल के पीछे भागेंगे तो बेटा फिर हो गए अपन पास। तो हमें क्या करना है कि उन रूल्स के चक्कर में नहीं पढ़ने के बजाय कि हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, वर्ब क्या आ जाती है, सिंगुलर आ जाती है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आ गया यहाँ पर। तो ये जो स्टूडेंट्स आया है ये क्यों आया है, और जब स्टूडेंट्स आया है तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, हेज आएगा यहाँ पर। तो वो हेज क्यों आएगा, बस इसी का तो रीजन चाहिए। हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बेटा ये अपने हाथ में थोड़ी है कि राम को उठाया, राम को हम पीछे रख देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। बेटा लैंग्वेज है, लैंग्वेज सिस्टम है, कोई ना कोई लॉजिक तो लगा होगा, उस लॉजिक को हमें पढ़ना है। क्योंकि अगर वो लॉजिक अपने हाथ लग गया बेटा तो हमें 3000 रूल से छुटकारा मिल सकता है। वेरी गुड इवनिंग राहुल मीना, गुड इवनिंग। तो क्या होता है कि इन्हीं रूल्स को पढ़ने के लिए हमें पहले अपना फंक्शन देखना होगा। पूरी बेटा लैंग्वेज है तो देखो कोई ना कोई तो लॉजिक काम करेगा ना। अब रटने की बजाय हम रटने पे लगे हुए हैं रटने के ऊपर, तो फिर रूल तो रटे जाओ आप, एग्जाम तो निकल गया। तो बेटा उन्हीं लैंग्वेज को, उसी रूल्स को हमें याद करना ना पड़े, लर्न नहीं करना पड़े, इसलिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज क्या है कि हम अपना फाउंडेशन लेंगे, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन लेंगे कि कैसे लैंग्वेज एक काम करती है, और जैसे कोई नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, ये चीजें होती है, जब ये सेंटेंस में आती है तो कैसे रिएक्ट करती है, फंक्शन क्या होता है इसका। तो हम यहाँ पर आज देखते हैं फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा जो फाउंडेशन है इस इंग्लिश लैंग्वेज का, ये क्या है, देखना यह है कि इंग्लिश जो है ये बनी किससे। सबसे पहले जो पहला टॉपिक हमारा आता है, जो आता है अपने पास नाउन। अब अगर नाउन की हम बात करते हैं तो ये नाउन क्या होता है, दैट्स राइट। देखो नाउन की 1000 डेफिनेशन आपने देखी होगी कि नाउन प्लेस है, नाउन इसका नाम होता है, उसका नाम होता है। सीधी सी ये याद रखो बेटा कि एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो नाउन है, दैट्स राइट। अगर वो कोई चीज है तो वो क्या हुई, नाउन हुई। चाहे वो कोई भी चीज, नीचे लिखे, कोई भी चीज है तो वो क्या है, नाउन है। चाहे वो चीज हमें दिखने लायक हो, चाहे नहीं दिखने लायक हो, पर वो क्या होगी, नाउन होगी। अब देखो नाउन होता क्या है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड। इस पूरे संसार की सारी चीजें नाउन है। अगर आप उसको देख पा रहे हो तो भी बेटा वो नाउन है, अगर वो चीजें आपको नहीं दिखती है तो भी वो नाउन है। ऐसा थोड़ी है कोई चीज तो है पर हमें दिख नहीं रही तो वो नाउन नहीं होगी। बस जो मेजर फैक्टर काम करता है, इसका मेन फैक्टर ये हुआ बेटा कि वो कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज क्या हुई, नाउन हुई। अब जब हर चीज नाउन हुई तो यहां हम देखते हैं कि नाउन, अगर हर चीज नाउन हुई तो हो सकता है वो चीज देखने लायक हो, दिखती हो अपने को, और हो सकता है कि वो चीज अपने को दिखे ही ना तो भी नाउन तो होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि जो चीज हमने देखी है वो ही है, जिसको नहीं देखी वो नहीं है। तो बेटा जो नाउन होता है वो काय में आते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। जितने भी नाम होते हैं वो क्या हो गए, नाउन हो गए।
अब नाउन की हम बात करें तो थोड़ा बहुत हम नाउन ले लेते हैं। आपने आपकी अर्लियर क्लासेस में इतना पढ़ा है कि साहब नाउन होता है, नाउन के 5 काइंड्स हो गए आपके, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो बेटा वो स्टडी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम नहीं आने वाली। हम यहाँ पढ़ेंगे फंक्शनल इंग्लिश कि ये जो नाउन है, ये नाउन काम क्या करता है किसी भी सेंटेंस में, काम क्या करता है, ये किसी भी सेंटेंस में नाउन काम क्या करेगा, ये अपने को देखना है। तो यहां हमने देखा, जैसे मान लो अब नाउन की अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नाउन है, देखो एक चीज होती है सब्जेक्ट, एक चीज होता है ऑब्जेक्ट। जब भी नाउन आएगा किसी भी सेंटेंस में, नाउन का काम क्या है, हम ये स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन का क्या काम होता है। तो बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम आज यहां से क्लियर करके निकलेंगे, बस शांति से देखते रहो कि देखो ये नाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में काम क्या करता है। तो देखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है इंग्लिश में, प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन इंग्लिश में दो ही ऐसे चीजें हैं जो जब भी आएगी सेंटेंस में या तो काम करेगी सब्जेक्ट का या काम करेगी ऑब्जेक्ट का, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तीसरा ऐसा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो सब्जेक्ट का काम कर दे या ऑब्जेक्ट का काम कर दे। तो पहला ये कॉन्सेप्ट है अपना कि नाउन या प्रोनाउन इंग्लिश के सेंटेंस में क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। या तो नाउन होगा तो सब्जेक्ट बनेगा, नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और नाउन एक सेंटेंस में कोई फंक्शन नहीं करता। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर वो क्या होगा, नाउन होगा। नाउन के दो काम हमने यहां पर पढ़ लिए, ऐसा नहीं कि और कुछ काम नहीं होते। फिलहाल के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा नई नई चीजें आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एक नाउन का फंक्शन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। अब यही सेम काम किसका होता है, प्रोनाउन का होता है। अब प्रोनाउन क्या होता है, हम इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो स्टैंड करते हैं नाउन के लिए, इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह आ जाए वही क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह आ जाए वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब देखो कि प्रोनाउन की नीड क्या पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि प्रोनाउन बनाना पड़ा हमें, क्या नीड हुई इसकी। तो बेटा प्रोनाउन काम क्या करता है, प्रोनाउन काम करता है कि एक नाउन के रिपीटेशन को रोक दे। बार बार नाउन यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, उसकी जगह हम किसका यूज कर ले, प्रोनाउन का यूज कर ले। जैसे मैंने बोला ही इज ए टीचर, ही इज एन ऑनेस्ट, ये ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। अब जैसे मान लो आप, जैसे मैंने राम बोला कि राम इज ए टीचर, दोबारा फिर मैंने आगे वाला सेंटेंस बोला इसके, राम इज ए पंक्चुअल पर्सन। तो बार बार हमें राम का यूज करना पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, राम की जगह हम किसका यूज कर लेंगे, ही का यूज कर लेंगे। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा राम, अब इस राम की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब राम का प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया। जैसे आई, मैं, तो मेरा कोई नाम है, जैसे मेरा नाम लिखा मैंने, मेरा नाम जो भी है, अब मैंने उसमें क्या करा, आई कर दिया। मैंने अपने आप के लिए अपने नाम की जगह किसका यूज कर लिया, आई का यूज कर लिया। तो आई क्या हो गया, उसका प्रोनाउन हो गया बालक, राइट। तो इसका मतलब जब भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा तो वो या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है नाउन का, जो फंक्शन नाउन का होगा वही फंक्शन प्रोनाउन का होगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम है, केवल इतना सा डिफरेंस है कि जहां जहां नाउन यूज होता है उसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो मतलब वे शब्द जो नाउन की जगह यूज हो जाए वही क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की जगह मैंने दे यूज कर लिया, तो स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या हो गया, दे हो गया। तो वही बात कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब हम फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं
तो नाउन या प्रोनाउन का इंग्लिश के अंदर काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इन दोनों का फंक्शन क्या है? तो इनका एक ही फंक्शन होगा, किसी भी सेंटेंस का अगर कोई सब्जेक्ट है तो या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो या तो वो कोई नाउन होगा या फिर वो कोई प्रोनाउन होगा। चलो आगे, जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, रजत बॉट ए बैग। रजत बॉट ए बैग, इस सेंटेंस के अंदर ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में जो अपना सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, रजत कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, अपना रजत कर रहा है। और रजत अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फिर रजत क्या है, ये एक नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है बालक, केवल एक नाउन करता है। इसका मतलब देखो सीधी सी बात यह है कि एक तो होता है काम, एक होता है नाम। हर आदमी का एक नाम है और उसका एक काम है। अब जैसे पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो नाम तो इसका नाउन हुआ, लेकिन इसका काम क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनने का काम है सेंटेंस में। दैट्स राइट। तो मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही वर्ड जो बनते हैं, या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। ओके बेटा, नाउन एक संज्ञा है, हिंदी के अंदर इसको संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं, हिंदी में आपने डेफिनेशन सुनी होगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी जो चीज है, कोई भी अगर कोई नाम है तो उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, नाउन बोलते हैं। दैट्स राइट। तो नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। जैसे राम, ये एक नाउन हुआ। कोई लड़कियों में अगर किसी का नाम आता है सीमा, तो वो एक नाउन हुआ। जैसे हम शहर की बात करते हैं, जयपुर, जयपुर भी एक नाम है, तो ये भी क्या हुआ, एक नाउन हुआ। तो किसी भी चीज का नाम जो होता है वो काय में आता है, नाउन में आता है। ठीक है बालक। तो यहां हमने देखा रजत बॉट ए बैग। चलो इसको देखते हैं, रजत बॉट ए बैग। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। यस पता है मुझे कि प्रॉपर नाउन है, पर हमें ये देखना है कि पहले नाउन क्या है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके पार्ट्स पे, काइंड्स पे हम बाद में आएंगे। बट बेटा इधर देखो, रजत बॉट ए बैग। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहते किसे। बेटा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जो भी पूरे सेंटेंस के अंदर जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहां देखो ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं करते वो सब्जेक्ट नहीं होते, वो भी सब्जेक्ट होते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे। रजत बॉट ए बैग, इसके अंदर काम क्या हो रहा है, बॉट। काम क्या हो रहा है इसमें, बॉट। बॉट मतलब खरीदना, तो खरीदने का काम हो रहा है। रजत बॉट ए बैग, रजत ने एक बैग खरीदा। अब रजत ने क्या खरीदा, बैग खरीदा। सबसे पहले तो ये कि ये जो काम कर रहा है, इस काम से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हु। जब भी हम हु का क्वेश्चन करेंगे हमें सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, सब्जेक्ट। वर्ब से पूछा गया हु का जो क्वेश्चन आंसर होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे रजत बॉट ए बैग, मैंने पूछा भाई हु बॉट ए बैग, हु यानी कौन, हु का मतलब क्या हुआ, कौन। हु बॉट ए बैग, बैग कौन खरीदा। अपने पास नाम आया कि साहब बैग रजत ने खरीदा। किसने खरीदा बैग, रजत ने खरीदा। तो रजत ने बैग खरीदा। तो ये खरीदने का काम कौन कर रहा है, रजत कर रहा है। खरीदने का काम कौन कर रहा है, रजत कर रहा है। अब रजत जब खरीदने का काम कर रहा है तो जो काम को करता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वह करता होता है उस सेंटेंस का। करता यानी उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस काम को कौन कर रहा है, काम को करने वाला ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यहां हमने देखा कि बोट एक काम था और क्या बोट किया जा रहा था, बैग को बोट किया जा रहा था। अब बोट का, ये बोट करने का काम कर कौन रहा था, रजत कर रहा था। और जो काम को करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर सकता है, या तो वो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है। या तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा, या कौन बनेगा, नमस्ते जी, या फिर कौन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। जैसे हमने यहां देखा, इस रजत की जगह अगर मैं यूज कर लेता हूं ही बॉट ए बैग, ही बॉट ए बैग। अब इसमें क्या है, यहां रजत था, यहां पर ही है, काम वही बॉट, यहां पर भी बॉट।
अरे भाई ये बोट का काम कर कौन रहा है, ये बोट का काम ये ही कर रहा है, और ये ही कौन है, कोई तो होगा जिसका कोई नाम होगा। बस हमने नाम का यूज नहीं किया और उसकी जगह हमने किसका यूज कर लिया, ही का यूज कर लिया। पहले सेंटेंस में हमने नाम का यूज किया था रजत, दूसरे सेंटेंस में हमने इसकी जगह यूज कर लिया ही। इसका मतलब रजत की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, ही। तो नाम जो होता है वो तो क्या होता है, नाउन, और ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज हो जाए वो क्या होता है, प्रोनाउन। इसका मतलब ही क्या हो गया अपना, प्रोनाउन हो गया। ही क्या हो गया अपना, प्रोनाउन, और रजत क्या हो गया अपना, नाउन हो गया। देखो वही बात कि एक आदमी के एक तो नाम होता है, एक उसका काम होता है। तो यहां हमने देखा कि ये रजत जो है, रजत क्या है, नाउन है, क्योंकि ये एक नाम है। लेकिन पूछा जाए कि ये सेंटेंस में क्या कर रहा है, किसका काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस में काम किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। जैसे मैं हूं, मेरा नाम रवि है, लेकिन मेरा काम क्या है, पढ़ाने का, तो मैं एक टीचर हुआ, लेकिन मेरा नाम थोड़ी टीचर है, टीचर नाम नहीं है, नाम तो कोई और है, काम है टीचर का। तो यहां हमने देखा कि जो रजत था, रजत क्या है, नाम है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, लेकिन रजत ने काम किसका किया है, सब्जेक्ट का किया है। सेकंड सेंटेंस में हमने देखा ही क्या है, किसका काम कर रहा है, यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो बोट है, बोट, ये खरीदने का काम कौन कर रहा है, ये ही कर रहा है, और जो काम को करता है वो ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जब काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है तो इसका मतलब ही क्या हो गया अपना, सब्जेक्ट हो गया, और ही सब्जेक्ट हो गया, ये तो इसका काम हुआ सब्जेक्ट बनने का। लेकिन इसका नाम क्या हुआ, ये एक नाउन की जगह यूज हुआ है ही, तो इसका नाम हो गया प्रोनाउन। इसका मतलब बेटा ये बात समझ आ गई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश में या तो नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन करेगा। ऑब्जेक्ट आएगा वहां वही क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जहां पर भी नाउन आ रहा है, जहां पर भी प्रोनाउन आ रहा है, नो डाउट या तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर इतना स्ट्रेस इंसिस्ट क्यों कर रहा हूं मैं, इसीलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि आपने देखा होगा कि आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होने के बाद आगे आता है वर्ब हैज। आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा आपने कि ईच ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है, और उसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, हैज। अब स्टूडेंट्स के साथ हैज वर्ब आएगी, सेंटेंस करेक्ट है। हमें जानना है कि ऐसा क्यों हुआ कि ईच ऑफ स्टूडेंट्स। अब या तो आप रूल को रटो कि जब भी ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तो आगे आने वाला नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अरे भाई इसका कुछ लॉजिक तो होगा, क्योंकि लैंग्वेज बनी है तो लॉजिक तो है इसका। इसीलिए बेटा यहां पर इंसिस्ट किया जा रहा है आपको ये कि ये होता क्या है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी इंग्लिश के सेंटेंस में नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा तो वो काम किसका करेगा, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके अलावा और वो कोई दूसरा काम नहीं करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा, जो नाउन के और जो काम होंगे और जो फंक्शन होंगे एक सेंटेंस में हम डिस्कस करेंगे। अब यहां हम देखेंगे एक और सेंटेंस हम लेते हैं। मोनिका राइट्स ए लेटर। मोनिका राइट्स ए लेटर, इसमें वर्ब क्या है। देखो इंग्लिश में वर्ब का पता लगना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ब ही एक ऐसी चीज है जिससे टेंस का पता चलता है। एक्टिव से पैसिव बनेगा वो भी वर्ब का बनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, नरेशन वो भी वर्ब से चलेगा वहां का काम, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आएगा वो भी आपका वर्ब से चलेगा। तो बेटा पहले वर्ब को काम करो। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन होता है। मोनिका राइट्स ए लेटर, मोनिका एक लेटर लिखती है, मोनिका एक पत्र लिखती है। तो काम क्या हो रहा है इसके अंदर, राइट्स का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। दैट्स राइट। अब इस जब हमने वर्ब से हमने क्वेश्चन पूछा कि हु, इस काम को हु कौन कर रहा है, हमने पूछा हु राइट्स ए लेटर, हमने पूछा हु राइट्स ए लेटर, जवाब मिला मोनिका राइट्स ए लेटर। हु राइट्स ए लेटर, मोनिका राइट्स ए लेटर। जो हु का जवाब होता है बेटा वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। क्या होता है वो, सब्जेक्ट होता है।
दूसरी बात यही हम सीखेंगे यहां पर कि वर्ब से अगर हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, वर्ब से अगर हम whom का क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है हमें, ऑब्जेक्ट मिलता है। वर्ब से अगर हम हु का क्वेश्चन करें, मोनिका राइट्स ए लेटर, हमने वर्ब से क्वेश्चन किया हु राइट्स ए लेटर, जवाब मिला मोनिका राइट्स ए लेटर। फिर हमने पूछा राइट्स ए लेटर, हमने पूछा भाई मोनिका राइट्स, अब राइट से हमने पूछा भाई व्हाट राइट, क्या लिखा, तो जवाब मिला लेटर। मोनिका राइट्स व्हाट, यहां हमने पूछा रजत बॉट व्हाट, कि रजत ने क्या खरीदा, बैग खरीदा। इधर राइट्स ए लेटर, तो मोनिका ने क्या लिखा, लेटर लिखा। इसका मतलब वर्ब से पूछा गया हु का जवाब सब्जेक्ट होता है, वर्ब से पूछा गया व्हाट का जवाब, whom का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने पूछा मोनिका राइट्स, पूछा व्हाट, क्या लिखा, मोनिका राइट्स व्हाट, जवाब आया लेटर, तो लेटर इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां हमने देखा रजत बॉट व्हाट, रजत ने क्या खरीदा, बैग खरीदा, तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बालक। इसका मतलब दो चीजें बाहर निकल के आई। पहली चीज क्या थी, किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनना। अगर कहीं पर भी आपका सब्जेक्ट है तो या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है कोई चीज ऑब्जेक्ट में, तो वो भी आपका क्या होगा, या तो कोई नाउन होगा या फिर वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यहां हमने देखा मोनिका राइट्स ए लेटर, अब मोनिका राइट करने का काम कौन कर रहा है, मोनिका, ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या लिखा है इसने, लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अभी अभी हमने देखा है कि सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो ही चीजें कर सकती है, नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब लेटर भी क्या हुआ आपका, नाउन हुआ, लेटर भी क्या हुआ आपका, नाउन हुआ। भाई लेटर कोई चीज है, लेटर चीज ही हुई। जैसे ये मार्कर है, मार्कर एक नाउन हुआ। अगर वॉच की बात करें तो वॉच भी एक नाउन हुई। टी शर्ट की बात करें तो टी शर्ट भी क्या हुई, नाउन हुई। हूम एक बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अभी हालांकि टॉपिक से हटकर बात है। देखो जो हु होता है, जैसे आई का क्या होता है, मी होता है, वैसे बेटा हु का क्या होता है, हूम होता है। दैट्स राइट। जैसे ये सब्जेक्टिव फॉर्म होता है तो ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है तो ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब आएगा। बाकी हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हूम होता है। तो आया हमने देखा कि सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करता है। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देके जाऊंगा मैं 5 मिनट बाद, ये जो बोल रहा हूं मैं इसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, और उस क्वेश्चन से जितनी भी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारी बातें कि कैसे क्या फंक्शन हुआ है नाउन का। और ये भी मैं आपको बता के जाऊंगा कि ईच ऑफ स्टूडेंट्स के बाद आपका हेज क्यों आया है और वहां पर हैव क्यों नहीं आया। ऐसा क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को जब पीछे ले जाके रखते हो पैसिव के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। भाई ये हमारी बस की थोड़ी है कि यहां से उठाया राम को और पीछे राम पटकते राम बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई लॉजिक वहां पर जरूर काम कर रहा है। हजारों रूल आपने पढ़े होंगे इसके, पर उस रूल्स को मैं कॉन्सेप्ट में उतार के आपके सामने शो करूंगा। बस आप इधर देखिए, तो हमारा ये फंक्शन आपका क्लियर हो गया कि नाउन या प्रोनाउन का काम क्या होगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना और किसी भी सेंटेंस का, दैट्स राइट, हाँ राइट्स वर्ब है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, अपने नाउन या प्रोनाउन करेगा। इतनी बात समझ में आ गई अपने। दो सेंटेंस की वजह से हमने देखा, यहां पर देखो मोनिका राइट्स ए लेटर, मोनिका एक पत्र लिखती है। रजत बॉट ए बैग, रजत ने एक बैग खरीदा। ठीक है, यहां पर राइट का काम कौन कर रहा है, हु से क्वेश्चन किया। भाई हु राइट्स ए लेटर, क्वेश्चन किया हु राइट्स ए लेटर, कौन लिखता है लेटर को, जवाब में मिला साहब मोनिका लिखती है लेटर को। तो जो काम को करने वाला होता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। जब वर्ब से हमने क्वेश्चन किया, भाई मोनिका राइट्स, बट व्हाट राइट्स, मोनिका राइट्स व्हाट, क्या लिखती है मोनिका, जवाब मिला लेटर। तो जब भी वोट का जवाब आए और हुम का जवाब आए, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मैं यहां पर वोट के बता रहा हूं आपको, हुम का भी एग्जांपल नहीं दिया मैंने, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस, आएगी हुम की बारी भी, वेट। तो यहां पर हमने देखा
कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, नाउन या प्रोनाउन। एक छोटी सी चीज हम और देखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन का और क्या काम होता है, ये अपने को देखना है यहां पर। प्रीपोजिशन एक वर्ड है, सॉरी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपने पढ़ी होगी, फॉर, फ्रॉम, विद, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन का ये कॉन्सेप्ट यहां से आपको सीखना है कि प्रोपोजिशन के बाद में जो इस प्रीपोजिशन के बाद वर्ड आता है वो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। इसका मतलब एक तीसरा काम आ गया अपने पास। तीसरा काम क्या आ गया अपने पास कि नाउन या प्रोनाउन का पहले काम क्या था, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, और तीसरा काम आ गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब जब प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, केवल दो, नाउन या प्रोनाउन। पूरी इंग्लिश के अंदर जहां पर भी सब्जेक्ट का काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट का काम हो रहा हो, केवल दो ही लोग हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, केवल नाउन और प्रोनाउन। और प्रीपोजिशन जब भी आती है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेनी चाहिए, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, प्रीपोजिशन अपने बाद लेती है उसका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है। यस, जीरो से है, बिल्कुल स्टार्टिंग से है इंग्लिश। और कोई चिंता मत करो, बस आप शांति से देखो, एक एक चीज क्लियर करता हुआ निकलूंगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। कोई रूल लिखवाने की जरूरत नहीं है, कोई रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, 3000 रूल पड़े हैं पूरी बुक्स के अंदर, मार्केट में अथाह बुक्स है, समंदर भरा है पूरे रूल्स का, पूरी किताबों के अंदर रूल ही रूल है। हर चीज आपको एक कॉन्सेप्ट में उतार के, अभी एक चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे फंक्शन करता है, जब आपको इस बात का पता चलेगा। तो यहां हमने 3 चीजें यहां पर हमने सीख ली। बात नंबर 1, बेटा नाउन या प्रोनाउन काम क्या करेगा इंग्लिश में, सब्जेक्ट बनने का काम। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। एक अदर यूज देखा हमने कि नाउन या प्रोनाउन और क्या काम करते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, यह डेफिनेट है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, केवल नाउन और प्रोनाउन। बेटा कोई चिंता नहीं है, आप ध्यान से देखो, ये स्क्रीन थोड़ा सा कमेंट पे ध्यान मत दो, स्क्रीन पे ध्यान दो। और ये मत सोचो कि हम आपको स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं, अपना नोटबुक पेन खोलकर आप बैठो, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको आप लिखते रहो और पूरा ध्यान बोर्ड पे दो। नमस्ते जी। तो यहां हमने देखा कि अपने यहां पर हमने देखा यहां पर कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसने किया, नाउन ने या प्रोनाउन ने। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और अभी सरकार अभी बताया है आपको कि ऑब्जेक्ट बनने का काम तो कौन करता है, केवल नाउन और प्रोनाउन। तो एक चीज तो अपने यहां समझ में आ गई कि इंग्लिश के सेंटेंस में जब जब नाउन आएगा, जब जब प्रोनाउन आएगा, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। 3 काम अपने समझ में आ गए। अब एक बार मैं आपको लिख देता हूं यहां पर कि हमने क्या क्या चीज एकदम क्लियर करी है। उसके बाद आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप 1 मिनट इसका। बेटा प्रीपोजिशन क्या होता है, जब प्रीपोजिशन का टॉपिक आएगा जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बस ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं आ सकती ना कि सब चीजें एक में ही पढ़ा है। पहले हम पढ़ रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। बस ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन, पता आपको चल गया कि नाउन क्या होता है। नाउन कोई भी चीज होती है, चाहे वो दिखे चाहे वो ना दिखे, पर वो चीज होनी चाहिए। अगर वो चीज है तो वो फिर क्या है, नाउन है। और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो वर्ड होता है, प्रीपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट का काम इंग्लिश में केवल मात्र 2 लोग कर सकते हैं, एक तो नाउन कर सकता है, एक आपका प्रोनाउन कर सकता है। तो बेसिक यही है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या चीज नोट करी है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन करवाता हूं। यहां हमने देखा सबसे पहले कि अपने यहां पर अगर वर्ब से हम हु का क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है।
दैट्स राइट। अगर इसी वर्ब से हम वोट का क्वेश्चन करें और हुम का क्वेश्चन करें तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है, राइट। वर्ब से पूछा हु, सब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब से पूछा व्हाट या हुम तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। दो चीजें तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद हमने देखा है कि जो नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो इंग्लिश के सेंटेंस में काई का फंक्शन करेंगे, या तो बेटा वो बनेंगे सब्जेक्ट या बनेंगे वो ऑब्जेक्ट, राइट। इसके बाद एक हमने और देखा है कि जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। ये क्लियर है। ये दो तीन बातें देखो आप वापस। वर्ब से अगर हु का क्वेश्चन करा जाता है तो सब्जेक्ट मिलता है। आगे अगर ऐसा नहीं और कोई क्वेश्चन होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक से हम ले रहे हैं, जीरो से हम ले रहे हैं, तो एक एक चीज को हमें क्लियर करते हुए चलना है। तो अगर वर्ब से हम हु का क्वेश्चन करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब से हम वोट का क्वेश्चन करें या हुम का क्वेश्चन मिले, और वोट और हुम का जो जवाब होता है वो क्या होता है? अपना ऑब्जेक्ट होता है। नाउन या प्रोनाउन इंग्लिश में किस किस का काम करेंगे? सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। प्रीपोजिशन जो होती है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे मैंने यहां लिखा सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। सेकंड सेंटेंस हमने लिखा मोनिका कंप्लीटेड द टास्क विद राम, राइट। अब देखो सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, मोनिका कंप्लीटेड द टास्क विद राम। देखो बेटा सीधा सेंटेंस होगा, सीधा रूल नंबर 1 डाला, रूल को एग्जांपल देके उसमें अप्लाई किया और कि लिख लो। ये तो हो गया रूल सिस्टम। हमें ये देखना है कि सचिन क्या है, प्लेज क्या है, क्रिकेट क्या है, फॉर क्या है, इंडिया क्या है। एक एक वर्ड हम देखेंगे कि ये है क्या, क्योंकि उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन करते हैं। सीधा दिखा दिया रूल, दे दिया एग्जांपल, कवर हो गया। उससे क्या है, आप ये देखो बेटा कि एक एक चीज को हम पूरे सेंटेंस को हम ब्रेक करते हुए चलेंगे और ये देखते चलेंगे कि नाउन क्या है इसमें। ये दोनों एग्जांपल बेटा प्रीपोजिशन के ये टिंकू राणा, देखिए आप अभी बस इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपन। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्लेस। अब देखो ट्रिक तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या होती है हमें यह नोटिस करना है कि वर्ब क्या होती है। यस राइट, सचिन इज सब्जेक्ट, पर हमें आइडेंटिफाई करना है बाकी सब चीजों को भी। हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। सबसे पहले सेंटेंस में जो हमें आइडेंटिफाई करना है वो करना है वर्ब। और वर्ब कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन बता देते हैं हम थोड़ा बहुत कि जिसके भी हम ईडी लगाकर लगा देते हैं वो क्या होती है? वर्ब। अगर किसी में मान लो ईडी नहीं लगता है, अगर आईएनजी लग रहा है तो वो भी क्या होती है? वर्ब। वो भी क्या होगी? वर्ब होगी। दैट्स राइट। तो हमने यहां पर देखा भाई सचिन, सचिन वर्ब है तो सचिन में ईडी लगेगा। सचिन 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 नहीं लग सकता ना। क्रिकेट में भी ईडी नहीं लग पाएगा, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। इंडिया में ईडी नहीं लग पाएगा, नहीं लग रहा ना। तो यहां हमने देखा प्ले। हालांकि ये पूरी और ट्रिक नहीं है, बस एक समझाने के लिए बताया आपको। प्ले, प्ले का होता है प्ले, प्लेस का, प्ले का क्या होगा? प्ले, प्लेड, प्लेड। आईएनजी भी इसमें लगता है, प्लेइंग। तो बेटा अपना वर्ब क्या हो गया? ये प्लेस वर्ब हो गया। अब सचिन प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया, तो सच प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया। हमने पूछा भाई हु प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया? हु। इससे हमने क्वेश्चन किया हु, WHO, हु। कौन खेलता है भारत के लिए क्रिकेट? हु प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया। जवाब मिला सचिन। भाई सचिन खेलता है, सचिन। तो यहां हु से जवाब किसका मिला है हमें? हु का जवाब क्या मिला है? सचिन। किसने खेला? सचिन ने। कौन? किसने नहीं, कौन। भाई हु प्लेस, कौन खेलता है? हु प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया। कौन खेलता है भारत के लिए क्रिकेट? जवाब में आया सचिन खेलता है। तो जब वर्ब से हम हु का क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाँ जी 10 करवा दिया करेंगे।
अभी आप थोड़ा स्क्रीन पे दो, क्योंकि बेसिक है, अगर ये मजबूत होगा तो आगे की क्लासेस पढ़ने का मजा आएगा। अगर बेसिक नहीं हुआ तो वही रूल रटने पड़ेंगे अपने को। तो इधर एक एक कॉन्सेप्ट को आप शांति से देखो कि किससे क्या निकल रहा है और वो बन क्या रहा है, क्योंकि रूल से अगर हमें बचना है, उस समंदर में जाने से अगर हमें बचना है, तो हमें पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि शांति से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, पानी की जैसे इंग्लिश चलने लगेगी। और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके जाऊंगा ये पूरा करने के बाद, और आप उसको सोल्व करोगे, और उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, रूल नहीं बताऊंगा। देखो आप, प्लेस, हमने पूछा हु प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया, जवाब मिला भाई सचिन प्लेस क्रिकेट। तो सचिन क्या हो गया इसका सब्जेक्ट। और अभी हमें पढ़ा है हमने कि सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है इंग्लिश में, केवल दो, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। तो इसका मतलब सचिन है क्या, सचिन का नाम क्या है, नाउन है भाई, सचिन क्या है, नाउन। लेकिन काम किसका कर रहा है ये सेंटेंस में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है ये, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ गए आप यहां पर, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा कि वर्ब से जब हु का क्वेश्चन किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिल जाता है। अब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। अब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, वर्ब से व्हाट का, हुम का जो क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से किया गया व्हाट और हुम का क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सचिन प्लेज व्हाट, सचिन प्लेज व्हाट, क्या खेलता है सचिन, व्हाट, सचिन प्लेज व्हाट। जवाब आया सचिन तो भाई क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, क्रिकेट खेल रहा है। सचिन प्लेज व्हाट, सचिन प्लेज क्रिकेट। तो इसका मतलब व्हाट का जवाब इसका मिल गया अपने को। तो वर्ब से पूछा गया व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और वही बात इंग्लिश में जहां जहां सब्जेक्ट आएगा, जहां जहां ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश में दो ही वर्ड करेंगे, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, और कोई ऐसा नहीं है। तो अपना सचिन क्या हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब आगे की बात करते हैं हम, फॉर इंडिया, फॉर क्या हो गई अपनी प्रेपोजिशन, फॉर क्या हो गई अपनी प्रेपोजिशन हो गई। अब प्रॉब्लम आती है इंडिया क्या है, अब प्रॉब्लम आती है इंडिया क्या है, क्योंकि यहां पर आ गया प्रीपोजिशन और यहां आ गया इंडिया। अब इंडिया क्या है, अरे भाई इंडिया नाम है, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज इंडिया, इंडिया क्या है बताओ, रिप्लाई करो, क्या होगा इंडिया। भाई आपका ऑब्जेक्ट ये आ गया, आपकी वर्ब ये है ही सही, आपका सब्जेक्ट ये है ही सही, फिर इंडिया क्या है, इंडिया क्या बना। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, रूल्स पे मत जाओ। सेंटेंस का एक एक पार्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक एक पार्ट ही अगर हम समझ में आ गया कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये वो है, तो फिर सारी इंग्लिश क्लियर। तो इसीलिए ये अपने को देखना है कि फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, दैट्स राइट। अजय कुमार आचार्य, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट आंसर। बेटा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। तो इंडिया काम को कर रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलना। अब इस खेलने के काम को इंडिया कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, अदर सब्जेक्ट, गलत आंसर। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, नहीं बेटा ऐसा थोड़ी होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नहीं। इधर देखो आप, अब टाइपिंग बंद और स्क्रीन पे ध्यान, इधर देखो, प्लेस, भाई सेंटेंस में काम को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। चलो, प्लेस, हु प्लेज, सचिन प्लेज, सचिन अपना हो गया सब्जेक्ट। चलो, हमने पूछा भाई व्हाट, सचिन प्लेज व्हाट, सचिन प्लेज व्हाट, क्या खेलता है सचिन, जवाब मिला क्रिकेट। तो व्हाट का आंसर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बेटा यहां देखो, यहां यही है सबसे बड़ी चीज कि फॉर क्या है, फॉर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब बालक इंडिया क्या हुआ, इंडिया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, शाबाश। अब देखो इंडिया ऑब्जेक्ट हो गया और यहां पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपने को यहां कंफ्यूज नहीं होना, जो मैटर है,
जो ये कंफ्यूजन है वो अभी हम दूर करते हैं यहां पर। यहां देखिए भाई, एक तो हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट, वो अलग ऑब्जेक्ट है। एक हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वो अपना एक अलग ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट होता है। दोनों ऑब्जेक्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं होती। वर्ब का ऑब्जेक्ट उसका खुद का अपना ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अपना खुद का ऑब्जेक्ट है। बेटा 6 to 7 है क्लास का टाइम, 6 से 7 डेली इसी टाइम पे। के लिए जो 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7, 4 से 5 है, 5 से 6 है और 6 से 7 लास्ट आपका इंग्लिश की क्लास है। हाँ जी, चलिए। तो यहां हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। सचिन प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया, तो अपने ये बात समझ में आ गई कि यहां पर वर्ब से पूछा हु का क्वेश्चन, प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया। क्वेश्चन पूछा हु प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया, जवाब आया सचिन प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया। तो ये प्ले करने का काम कौन कर रहा है? सचिन। मतलब हु प्लेस, हु का जवाब क्या है? सचिन, सब्जेक्ट हुआ। यहां हमने पूछा भाई सचिन प्लेस व्हाट, क्या खेलता है? जवाब मिला क्रिकेट, तो वोट का जवाब क्या मिला अपने को? ऑब्जेक्ट। आगे आया अपने पास फॉर, फॉर के बाद क्या लिखा हुआ है? इंडिया। फॉर क्या है? एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड प्रेपोजिशन का क्या होता है? फॉर प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड क्या होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इस हिसाब से इंडिया क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब पूछा जाए भाई ये काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और इसका नाम पूछा जाए, नाम क्या है? तो बेटा इंडिया एक नाम है कंट्री का, और नाम चाहे किसी का भी हो, अगर वो नाम होता है तो उसका नाम ही नाउन है। क्या नाम है उसका? नाउन। तो इंडिया क्या हुआ? नाउन हुआ। और काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। यहां हमने देखा है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट बनने का काम केवल दो ही चीजें करती है, नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कर सकता है? नाउन या प्रोनाउन। सेकंड सेंटेंस आप देखो यहां पर, यहां लिखा हुआ है मोनिका कंप्लीटेड द टास्क विद राम। मोनिका कंप्लीटेड द टास्क विद राम। यहां हमने देखा कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ईडी लग रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका वर्ब हो गया। अब भाई हु कंप्लीटेड द टास्क, सॉरी, हु कंप्लीटेड द टास्क, हु किसने किया कंप्लीट काम? तो किसने किया? हु। जवाब मिला मोनिका। जब हमने इससे क्वेश्चन किया हु, तो जवाब में क्या मिला? मोनिका। इसका मतलब मोनिका क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इंग्लिश में सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर सकता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। ये नाम है तो क्या हो गया? नाउन हो गया। कंप्लीटेड, इससे पूछा भाई व्हाट कंप्लीटेड, मोनिका कंप्लीटेड व्हाट, कि मोनिका ने कंप्लीट क्या किया है भाई? तो जवाब मिला टास्क। तो टास्क क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट। आगे आया है विद। विद क्या हो गया आपका? प्रेपोजिशन। विद क्या हो गया आपका? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का काम पूरी इंग्लिश में केवल दो ही वर्ड करेंगे, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। तो अगर राम ऑब्जेक्ट है तो नाम क्या हो उसका? नाउन हुआ। ये क्या है? नाउन है। काम किसका कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का। लेकिन ऑब्जेक्ट ये किसका है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है? ये बेटा हुआ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ये ऑब्जेक्ट वर्ब का हुआ, और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगी भाई। हैव पेशेंस, बस आप ही के लिए है सब। सारी क्लासेस, सारा कोर्स आपको यही ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज आपको बताई जाएगी। आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना। एवरीडे होगी, रेगुलर क्लास होगी, बीच के अंदर किसी प्रकार का कोई हॉलीडे नहीं है, पूरी क्लासेस होगी, चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। तो यहां से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन चीज एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं मैं, कि ये वर्ब है, वर्ब
हु का जवाब सब्जेक्ट होता है, वर्ब से वॉट और whom का ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। दैट्स राइट। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम के ऊपर, इसी टाइम पे इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। और किसी भी टाइप का आपका कोई डाउट नहीं रखना मन में, एक एक कॉन्सेप्ट हम पूरा करके चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस रह गए हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।